हम कोई ऊपर से ही टक पे ना जमीन से उगे, हम इन जैसे इंसान हैं और हम अपना हक लेना जानते हैं और हक लेने के लिए हम लोग पेशावर हाई कोर्ट में खड़े हैं। अगर हमें निकालोगे तो हर वो बच्ची के साथ रेप करने वाला बंदा निकाला जाएगा, हर वो भत्ता लेने वाला बंदा निकाला जाएगा, हर वो कातिल निकाला जाएगा, जो हमारे साथ जो भी करता है गलत, हर वो बंदा निकलेगा जिसने हमारे साथ गलत किया है। तो हमें फहाशी का नाम दिया जाता है। ये फहाशी करने वाला कौन है? यही लोग हैं। कोई नाउज़ुबिल्लाह हवा में फहाशी नहीं होती, ठीक है, या दरख्तों में फहाशी नहीं होती। फहाशी करने वाले इन जैसे मर्द होते जो हमारे पीछे खड़े हैं। इनको खुश रखो तो हम लोग ओके हैं, इनको मना करो तो हम लोग फहाशी फैलाने वाले इंसान है, ठीक है। और ये कहते ना हम लोग ड्रग्स बेचते हैं, ये करते हो, नौशहरा में कहाँ से आती है, सवाबी में कहाँ से आती है, पाकिस्तान में आती कहाँ से? हम लोग कुछ ना करें ऐसा, ना नाचने देते ना भीख मांगने देते, आखिर हम लोग क्या करें? नमक बेचने दोगे, हमें चीनी पत्ती दोगे, एक चाय का तुम लोग 3 चीजें खरीद के हमें नहीं दे सकते, दाल रोटी तुम नहीं दे सकते, तो हमारे ये फंक्शन नहीं बंद करवा सकते आप लोग, हमें जिला बदल नहीं कर सकते। हम लोग अफगानिस्तान और जापान और इधर इंग्लैंड से नहीं आए, हम लोग अपने पाकिस्तान का हिस्सा। और हम आप पहले ये तो सोचे, वहाँ जो है हमारे फिल्मों में बारिश के डांस पे आप अवार्ड दे रहे हो, यहाँ हम रोजी के लिए नाच रहे तो आप फहाशी का नाम दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप इस वक्त जस्टिस अतीक शाह की अदालत के सामने खड़ी हैं, पेशावर हाई कोर्ट के अहाता में मौजूद हैं। इंसाफ के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये है, मेरा नाम फरजाना रियाज है, ट्रांससेक्शन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा से। मुतालबा हमारा कोई ऐसा नहीं है। देखो, मुतालबे तो ये होते हैं कि जो जैसे 2009 से चीफ जस्टिस इब्तिहाम मोहम्मद चौधरी ने ऐलान किया था कि इनके लिए नौकरियाँ, इनके लिए शनाख्ती कार्ड, इनके लिए सरकचत, इनके लिए जो औरत और मर्द के शाना बशाना इनको खड़ा कर दो और इनको जो है ऐसा वो दे दो, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और अभी जो है पूरी खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए एक लोगो एरिया बन गया है। ख्वाजा सराओं को निकाला जा रहा है, जिला बदर किया जा रहा है, और ये हमने रिपिटिशन दायर की है हाई कोर्ट में आईजी खैबर पख्तूनख्वा पे और CCPO पे, क्योंकि इनके अलावा जो है ये हुक्म किसी ने भी जारी नहीं किया, क्योंकि जितने भी ज़िले हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ DPOs क्या करते हैं, इलाका के चेयरमैन जो होते हैं, जो नाज़िमान होते हैं, जो मौलवी हज़रात होते हैं और जो जरगाई मशरान होते हैं, उनको ले आके अपने ऑफिस में बिठा के उनसे मीटिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो है एहतजाज की शक्ल पे बाहर निकलते हैं और ख्वाजा सराओं को के घरों पे चढ़ते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं कि इतने दिनों में जगह खाली नहीं किया तो आप लोगों के साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन इनके एहतजाजों से साबित ये हो रहा है कि आप ख्वाजा सराओं को 2015 से 195 ख्वाजा सरा कत्ल हुए हैं, आप इनको कत्ल करो, हम साथ देंगे, हम इनको जिला बदर करेंगे। आप इनका रेप करो, हम इनको जिला बदर करेंगे। आप इनसे बत्ते लो, आप इनके नाज़ेब वीडियो बनाओ, तो हम जो है आप लोगों के साथ खड़े होंगे। अभी जो है हमने कल एक वीडियो आया नौशहरा की, और उसमें जो है एक सिचो खड़ा है और सिचो कह रहे हैं कि साहिल और यहाँ के जो ख्वाजा सरा है वो इतने दिनों में नहीं निकलेंगे, तो बिल्कुल बाकायदा वो सिचो आदिल धमकी दे रहे हैं। हालांकि उससे पहले हम जी उससे पहले जो है हम DPO के साथ बैठ गए। DPO ने कहा, मैंने कहा जो हो गया वो हो गया, इस चीज़ को जो है आगे न लेके जाओ। DPO ने बहुत अच्छा हमारे साथ रवैया किया, लेकिन जैसे हम निकले उन्होंने पूरे इलाके को खड़ा किया और ख्वाजा सराओं के घरों के सामने खड़ी हुई और उनको जो है 2 दिन का 72 घंटे का टाइम दिया। 72 घंटे का टाइम दिया। 72 घंटे में साहिल, अगर आपके और आपके जितने ट्रांसजेंडर हैं उन्होंने इलाका नहीं छोड़ा, नौशहरा नहीं छोड़ा, तो आप अपना बंदोबस्त खुद करे, मतलब कत्ल की धमकियां। और अगर वहाँ ख्वाजा सराओं को जो कुछ भी हुआ तो हमारा टारगेट जो है आदिल होगा और नौमी होगा। आप इंसान नहीं है, आपके साथ इस तरह की बातें हो रही है, ये तो CCPO साहब को सोचना चाहिए, जो बार बार सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, कहते मैं आया हूँ, मेरे आने से पहले आप इलाके छोड़ दे। तो क्या CCPO साहब या IG खैबर पख्तूनख्वा साहब या जितने भी DPOs हैं मुख्तलिफ जिलों में, वो हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहे कि वो कातिल भी जिला बदर करो, जिन्होंने ख्वाजा सराओं का कत्ल किया, वो जो बत्ते ले रहे 25-25 लाख के, उनको भी जिला बदर करो, जो नाज़ेब वीडियो बना रहे। और बार बार एक ही चीज़ हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्द हज़रात है उनके मुंह में आए कि फहाशी। अरे कौन सी फहाशी? आप पहले ये तो सोचे, वहाँ जो है हमारे फिल्मों में बारिश के डांस पे आप अवार्ड दे रहे हो, यहाँ हम रोजी के लिए नाच रहे तो आप फहाशी का नाम दे रहे हो। जब तक हमें गवर्नमेंट नौकरियां नहीं देती, जब तक गवर्नमेंट हमें सीरियस नहीं लेता, तो खुदारा हमारा जो फंक्शन है वो खोल दिया जाए और हमें जिले में रहना दिया जाए। बिल्कुल कि हम रहे। साहिल, आपका रोल है सारा? जी, आपकी वजह से मेरा रोल है पूरे KPK के जितने भी शेमेल है उन सब का रोल है।
मेरा रोला नहीं, इन सब का रोला है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी शीमेल हैं इनको हरासा किया जाता है। अगर हम लोग थाने कचहरी करते हैं तो हमें फिर SHO खुद जो है वहाँ के धमकियाँ दी जाती हैं। अगर उनका बस नहीं चलता वो लोग हमारे पीछे लोग खड़े कर देते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ भी हो जाता है, हमारा कत्ल हो जाता है, नाज़ेबा वीडियो बनती है, उसमें ये जो मुकर्ररा वक्त है, मुकर्रर ये निशान देखें, ये कैमरे में देखें और ये मेरा हाथ देखें, ये SHO कैंट नौशेरा आदिल ने किया मेरे साथ, ठीक है। और कांस्टेबल से करवाया, दरवाजा बंद करके। अभी तक इसकी जो मेरे पर तशद्दुद की जो फुटेज है वो थाने में पड़ी हुई है। हमारे कपड़े फाड़ देंगे मानकी में और हमें कहा गया कि तुम लोगों ने अपने कपड़े फाड़। हम लोग कुछ ना करें ऐसा, ना नाचने देते हो, ना भीख मांगने देते हो। आखिर हम लोग क्या करें? नमक बेचने दोगे, हमें चीनी पत्ती दोगे, एक चाय का तुम लोग 3 चीजें खरीद के हमें नहीं दे सकते, दाल रोटी तुम नहीं दे सकते, तो हमारे ये फंक्शन नहीं बंद करवा सकते आप लोग, हमें जिला बदर नहीं कर सकते। हम लोग अफगानिस्तान और जापान और इधर इंग्लैंड से नहीं आए, हम लोग अपने पाकिस्तान का हिस्सा और हम पाकिस्तान में अगर हमें निकालोगे तो हर वो बच्ची के साथ रेप करने वाला बंदा निकाला जाएगा, हर वो भत्ता लेने वाला बंदा निकाला जाएगा, हर वो कातिल निकाला जाएगा जो हमारे साथ जो भी करता है गलत, हर वो बंदा निकलेगा जिसने हमारे साथ गलत किया है। हम कोई ऊपर से ही टक पे ना जमीन से उगे, हम इन जैसे इंसान हैं और हम अपना हक लेना जानते हैं और हक लेने के लिए हम लोग पेशावर हाई कोर्ट में खड़े हुए। और खुदा की कसम हमें खुदा हक देगा, खुदा इंसाफ देगा, हमें इनसे हक की भी भीख नहीं मांगनी चाहिए जितने भी ट्रांसजेंडर खड़े हैं मेरे साथ। और अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरा कातिल SHO आदिल है जिसने मेरे पे तशद्दुद करवाया 3 दिन पहले, दरवाजे बंद करवा के फुटेज SHO ये थाना कैंट में पड़ी हुई है मेरी, ठीक है। और दूसरी बात ये सरताज SHO बदरशी थाने का, और ये नोमी जिसने मुझे हल्फन और कस्बन कहा है सोशल मीडिया पे कि मैं तुम्हारे साथ वो हल करूंगा, वो क्या करेगा? मुझे कत्ल करवाएगा। उसकी कोई फुटेज वगैरह बिल्कुल है, मैं दिखाती हूँ। ये वो फुटेज हम साथ लगा देते हैं, लगा लेते हैं, वो निकाल जरा, वो जो उसका इंटरव्यू है फौरन। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी बरना वीडियो बनती है, मेरे बाल करते हैं, सब कुछ निकालो नोमी की वीडियो। अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता है और जितनी भी मेरी कम्युनिटी खड़ी भी आज मेरे साथ, अगर इनके साथ कुछ हो जाता है, वक्त के मुकर्ररा SHO जिम्मेदार होंगे, सही है, जिन लोगों ने पर तशद्दुद किया। और वहां के जो खड़े होते हमारे पीछे 2-2 मिनट के बाद एक खड्डा खोदने में भी ये पुलिस वालों के पीछे खड़े होते, आज ये पुलिस की हमायत में खड़े हुए मैं। जी ये नाज़रीन हम साथ वीडियो ऐड कर देंगे। और ये देखें जी ठीक, आप बोले। तो ये है कि अगर हमें कुछ भी हो जाता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। हमें फहाशी का नाम दिया जाता है, ये फहाशी करने वाला कौन है? यही लोग हैं। कोई नाउज़ुबिल्लाह हवा में फहाशी नहीं होती, ठीक है, या दरख्तों में फहाशी नहीं होती। फहाशी करने वाले इन जैसे मर्द होते जो हमारे पीछे खड़े हैं। इनको खुश रखो तो हम लोग ओके हैं, इनको मना करो तो हम लोग फहाशी फैलाने वाले इंसान है, ठीक है। और ये कहते ना हम लोग ड्रग्स बेचते हैं, ये करते हो, नौशहरा में कहाँ से आती है, सवाबी में कहाँ से आती है, पाकिस्तान में आती कहाँ से? तुम लोग वहां क्यों नहीं पहुंचते? वहां से डर लगता है, वहां से पैसा मिलता है, वहां से तुम्हें धमकियां मिलती है। ये काम तुम्हारा काम बनता है, हिजड़ों के पास आके तुम लोग रुक जाते हो, हिजड़ों को तुम लोग धमकियां देते हो, नीचे जगह पर पानी रुकता है हमेशा, ठीक है। और अगर कुछ भी होता है तो हम अब कमजोर नहीं होंगे, जाते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जान से भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारी औकात तुम्हारा सारा कुछ दिखा के जाएंगे। जी नाज़रीन, ये आप बात सुन रहे थे, ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है यहाँ मौजूद है। जस्टिस अतीक शाह यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत के सामने पेशावर हाई कोर्ट के अहाता के अंदर मौजूद हैं हम, और इनका मुतालबा है कि इनको हक दिया जाए। और दूसरे नंबर पे ये है कि जिस तरीके के साथ इनके ऊपर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, उसको भी नोटिस में लिया जाए और वो मुतलका जो SHOs है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और दूसरे नंबर पे जो इनका मेन मुतालबा है कि इनको ये कहा गया है कि ये सूबा बदर कर दिया जाए, इनको इस पे भी चीफ जस्टिस साहब अतीक शाह साहब को नोटिस लेना चाहिए और इनको कभी भी नहीं सूबा बदर करना चाहिए, इनको इनका राइट देना चाहिए। मुझे कैमरा टीम के साथ राय गुलाम अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी।